ये तेजी क्या कह रही है जी? हाँ सुन लिया मैंने, पर तू जाके समझा दे तेजी को कि वो कहीं से गलतफहमी का शिकार होकर आई है कि रोहन शादी कर चुका है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। क्या मैं जानता नहीं हूँ रोहन का? अरे सब बच्चे अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ छिपाते हैं। समरजीत कितनी बातें छिपाता है, रोहन भी हमसे कुछ ना कुछ छिपाता होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि वो अपने बाबूजी को धोखा दे, मुझसे फरेब करे। अगर रोहन मुझे धोखा दे सकता है तो कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। फिर ये दुनिया चल ली। मैं भी उससे मिलकर आता हूँ। अरे पर आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? मैं उसको और उस लड़की को लेकर यहाँ आऊंगा, वो तेजी से बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे इस वक्त, आप बैठिए। अगर भूकंप आ रहा हो, जमीन आसमान हिल रहे हो, तो मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूं? जो सच्चाई है वो कल सुबह तक बदल तो नहीं जाएगी, और ऐसे गुस्से में कोई सलीके से बात हो पाती है? फिर वो कल मुही भी तो वहां डेरा डालकर बैठी है, उसके सामने सारी बातें क्यों हो? आपने जो बात करनी है कल सुबह रोहन की क्लिनिक में जाकर करना। तो फिर जाके समझा दे तेजी को, जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं? जहां तक मैं समझती हूँ अपनी तेजी बहुत कम गलत फहमियों में पड़ती है। बाबूजी। बाबूजी घर पे नहीं है। वॉक से नहीं लौटे? नहीं, कुछ काम था, कहीं गए हैं। जी, मैं पड़ोस में नहीं इस घर में रहता हूँ। इस घर का एक जिम्मेदार मेंबर हूँ। कुछ काम था, कहीं गए हैं, इन लफ्जों में मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। क्या काम था वो बताया जाता है, जिस जगह गए हैं उस जगह का नाम बताया जाता है। रोहन की क्लिनिक तक गए हैं। रोहन की क्लिनिक? सुबह सुबह? रात भर थोड़ी बेचैनी थी, उसी की दवा करने गए हैं। थैंक्स। Please come in. Take a seat. Dr. Rohan will be here in 5 minutes. बाबूजी, पैरी पहना। खुश रहो। I'm so sorry बाबूजी, वो मैं एक पेशेंट के साथ बिजी हो गया था। अच्छा पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगे? कुछ सीधे से सवालों के सच्चे जवाब। मतलब? रोहन तू इतनी सादी सी बात का मतलब मुझसे पूछ रहा है? आगे तो तुझे बहुत मुश्किल आएगी। बाबूजी, आप सुबह सुबह इतनी दूर मुझसे सवाल पूछने आए हैं? हाँ, ना तो मुझे फासले का पता चला, ना मुझे दिन रात का होश है। कल रात से कुछ सवालों में मेरी सांस अटकी है। जी, कौन सा सवाल बाबूजी? हमारे रेस्टोरेंट के पास एक म्यूजिक शॉप की मालिक अनुजा से तुम्हारे क्या संबंध है? वो मेरी अच्छी जानकार है। दैट्स ऑल बाबूजी। अच्छी जानकारी को हमारा समाज क्या नाम देता है? और तुम दोनों के संबंध जिस रिश्ते के तहत आते हैं, मैं वो रिश्ता जानना चाहता हूं। रोहन, मेरी बात का जवाब दो। वो किस हैसियत से तुम्हारे आसपास रहती है? वो किस अधिकार से तुम्हारे घर में आती जाती है? उसे क्या हक है तुम्हारे बेडरूम में आने का? रोहन, वो कौन सा रिश्ता है पुत्र जो तुझे मुझसे और अपनी बीजी से छुपाना पड़ रहा है? बाबूजी, आप मुझे कितने सालों से जानते हैं, और इतने सालों में कितनी बार आपने या बीजी ने मुझे उस लड़की के साथ देखा है? अगर गिनती करने बैठेंगे तो एक हथेली की उंगलियों में ही गिनती खत्म हो जाएगी। हाँ पुत्र, मुझे तो यकीन था कि तेरा अनुजा के साथ कोई खास रिश्ता नहीं हो सकता। रिश्ता क्या है उसे जाने दीजिए बाबूजी। ये तो मेरी लापरवाही थी जो अनुजा आपकी, बीजी और आंटी जी की नजर में आ गई। पर मैं वादा करता हूँ कि पम्मी की नजर में वो कभी नहीं आएगी, और ना पम्मी को उसका पता चलेगा।
किसका पता नहीं चलेगा पम्मी को? मेरा मतलब अनुजा का कोई दखल नहीं रहेगा मेरी और पम्मी की जिंदगी में। तू एक ही सवाल के कई जवाब मत दे रोहन। जी बाबूजी। मुझे एक ही जवाब चाहिए अपने सवाल का। तेरा और अनुजा का रिश्ता क्या है? मजबूरी का रिश्ता बाबूजी। कैसी मजबूरी? बाबूजी मुझे यकीन है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। ये चंद वो सच्चाइयां हैं जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। बाबूजी पम्मी मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती थी, पर इससे पहले कि मैं ये बात आप लोगों पर जाहिर करता मैं यतीम हो गया। आप लोगों ने मुझे सहारा दिया और आप लोगों के इतने एहसानों बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आप लोगों से पम्मी का हाथ मांगूं। इसलिए मैं धीरे धीरे पम्मी को भुलाने लगा और अनुजा नाम की लड़की के करीब आना शुरू हुआ। हम लोग बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे जब एक दिन अचानक आप मेरे लिए पम्मी का रिश्ता लेकर आए। मैंने तुरंत हाँ कह दी क्योंकि मैं अनुजा से नहीं पम्मी से प्यार करता था। मैंने सोचा कि बहला फुसलाकर मैं अनुजा से अलग हो जाऊंगा, पर बात उल्टी हो गई बाबूजी। अनुजा को जैसे पता चला कि पम्मी से मेरी शादी तय हुई है, वो धमकियां देने लगी, कहने लगी कि वो पम्मी को जाकर सब कुछ बता देगी। मैं पम्मी को किसी सूरत में खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसे शांत करने का मेरे पास एक ही तरीका था। मैंने उससे शादी कर ली। शादी? हाँ बाबूजी मैं फंस गया हूँ। अनुजा मेरे गले पड़ गई है जबकि दिल में मेरे पम्मी थी बाबूजी। पर अब हालात कंट्रोल में है। वो पिछली बार मेरे से लापरवाही हो गई थी, पर अब अनुजा आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी। अरे मैं आने ही नहीं दूंगा उसे। और बाबूजी पम्मी से शादी होने से पहले मैं अनुजा को तलाक देकर छुटकारा पा लूंगा। और बाबूजी लंदन में शादी ब्याह इतने सीरियस मसले नहीं होते जितने कि हिंदुस्तान में होते हैं। अनुजा से जो मेरा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते यहाँ के मर्दों के लिए बड़ी कॉमन बात है। आई प्रॉमिस यू बाबूजी कि पम्मी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी अनुजा से शादी हुई थी या कोई रिश्ता भी था। मैं पम्मी को बहुत प्यार दूंगा, अनुजा से भी ज्यादा। पम्मी से शादी होने से पहले मैं अनुजा को तलाक देकर छुटकारा पा लूंगा। अनुजा से जो मेरा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते यहाँ के मर्दों के लिए बड़ी कॉमन बात है। आई प्रॉमिस यू बाबूजी कि पम्मी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी अनुजा से शादी हुई थी या कोई रिश्ता भी था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।